नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। साय सरकार के 2 साल, जी हां, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 सालों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, कुछ ऐसी उपलब्धियां जो लोगों की जिंदगी में सीधा असर डाल रही हैं, और कुछ बड़े सवाल जिन पर अब भी काम की जरूरत महसूस की जा रही है। तो आइए प्रदेश के अलग अलग जिलों से जानते हैं जनता सरकार के कार्यकाल को कैसे देख रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन का बड़ा जरिया बन चुकी है। प्रदेश के 33 जिलों में 69,26,466 हितग्राही दर्ज हैं, जिन्हें अब तक 14,305 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। सूरजपुर से लेकर कवर्धा तक महिलाओं ने इस योजना के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सूरजपुर की गायत्री का कहना है कि पति नहीं है, महतारी वंदन के पैसे से सब्जी खरीदने से लेकर बच्चों की बीमारी में भी खर्च निकल आता है। जरूरत पड़ने पर काम आ रहा है, कुछ भी काम आ जाता है। कभी गैस खत्म हुआ कि कभी बिले पटा दिए कि कभी और कुछ कर दिए। क्या बोलेंगी सरकार को? सरकार भाई ठीक है, सरकार का भाई धन्यवाद बोल रही हूँ कि सरकार जो कर रहे हैं अच्छा के लिए कर रहे हैं। पिपरत कहती हैं, टिकली माहुर जैसे छोटे श्रृंगार का सामान अब खुद खरीद लेती हूँ, पति से पैसे नहीं मांगने पड़ते। कंघा का उपयोग करता है संस्था से पैसा के। अब अमर मन के तो आनी बाई सब टूरी लोग मन के टिकली रे माहौर रे सरी जात तो लगते वो ना कपड़ा सब जात तो लगते भाई। अब कैसे लगी? धान खरीदी में छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए मिसाल बना हुआ है। सरकार पंजीकृत किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है, जो देश में सबसे ज्यादा है। प्रदेश में 2,739 धान खरीदी केंद्र संचालित हैं, जहां 27 लाख से ज्यादा किसान धान बेचते हैं। इस वर्ष सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। अब किसानों के लिए इससे अच्छी नीति क्या ही हो सकती है। उनका कहना है, धान बेचते ही पैसे तुरंत मिल जाते हैं। और यहाँ की व्यवस्था तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। यानी किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं। अभी तो बल्कि एक सुविधा एक दे दी है कि क्वांटिटी को कम करके जो आदमी जीता है उसका तुरंत काम हो जा रहा है। पेमेंट में भी कोई लेट नहीं। पेमेंट आपका जो पहले मिलता था समर्थन मूल्य वो तो तुरंत हो जाता है ना। और जो बाकी है, जैसे ही धान खरीदी समाप्त होता है उसके बाद तुरंत वो भी आ जाते हैं 1 हफ्ते के अंदर। सुधार तो अब किसान कई मांग करते, मतलब अभी आगे से सुधार है। 2 किस्त मामत पैसा है। तो पहले के जो 2 साल में कुछ आर्थिक लाभ हो? हाँ होइस लाभ होइस। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने अपने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस बीच कुछ उपलब्धियां भी रही है, कुछ चुनौतियां भी है। बहरहाल कुछ यंग पर्सन हमारे साथ है, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जब सरकार बनने से पहले भी कई तरह के वायदे किए गए थे, चाहे रोजगार के बारे में हम बात करें, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात करें, तो युवाओं का क्या कहना है ये भी जानते हैं। और किस तरह से लेते हैं, शायद सरकार के 2 वर्ष पूरे हो गए। मिली जुली है, एकदम 10 में 10 नहीं दे सकते। कुछ चीजों में सरकार बहुत कठोर रवैया अपनाई हम युवाओं के लिए, पर कुछ ऐसे चीज हैं जिसको थोड़ा सा हमको रियायत दिए। पर एक सरकार से आग्रह है, जैसे हमारे जमीन दलाल भाई है जिसमें बहुत सारे युवा हैं, उनमें उनको रियायत देना चाहिए। सरकार की उपलब्धियों के बीच स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर तस्वीरें चिंता बढ़ाती हैं। इस पर राजनांदगांव के युवाओं ने अपनी राय रखी। उनका कहना है, शिक्षा में सुधार हो रहा है, लेकिन युवाओं को करियर गाइडेंस की कमी आज भी महसूस होती है। एज अ स्टूडेंट सरकार को जो है ये प्रोवाइड कराना चाहिए कि जब विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उनको ऐसी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा दी जाए जिससे आगे जाके वो एक स्टार्टअप में कुछ कर सके, या अपने सिर्फ देखिए जॉब्स जो है सरकार प्रोवाइड नहीं करती, ज्यादातर जॉब्स प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो सरकार का ये है कि ज्यादातर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्टेट्स में लाए और प्राइवेट सेक्टर से ही लोगों को जॉब्स दिया जाए उनके स्किल बेस पर। सरकार हमारी छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम कर रही है। थोड़ा उन्हें कुछ उपाय शिक्षा के बाद विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए सोचना चाहिए, ताकि कोई युवा
अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद उस डिग्री को सिर्फ फ्रेम में सजाने के लिए ना रखे, उसकी क्षमता का सही आकलन हो सके और देश आगे बढ़ सके। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई वादे और पहलें सामने आई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो सरगुजा संभाग से आते हैं, उनसे लोगों को खास उम्मीदें थी कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे में ठोस बदलाव देखने को मिलेंगे। आदिवासी अंचल सूरजपुर में इन वादों का असर कितना दिखा, इसी को जानने अभी हम निकले हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ विशेषज्ञों से बात करेंगे, पत्रकारों से बात करेंगे और जानेंगे कि स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टिकोण से सूरजपुर में क्या कुछ उपलब्धियां इन 2 वर्षों में हुई है। हमारे साथ जो सूरजपुर जिले के CMHO मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कितना बदलाव इन 2 सालों में यहाँ पर हुआ है। देखिए, बिल्कुल पहले जो है हमारे यहाँ काफ़ी बदलाव हुए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जैसे अभी जहाँ तक हमारे ग्रामीण स्तर तक भी जो PHC या सब हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ तक ले हम लोग कोशिश किया है कि सारे जगह पे प्रसव की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। पहली बात तो ये। और उसके बाद जो छोटी बीमारियों के लिए जो लोग दूर भाग के जाते थे, वो भी हमने चाहा कि वो कम हो। तो उसमें भी हमने अभी जब से नए डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई है, तो कम से कम वहाँ के लोगों को जो प्राथमिक स्तर का है वो इलाज मिलने से कुछ सारे लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, जब सूरजपुर में जिला अस्पताल खुला था तो हम लोग को सूरजपुर वासियों को लगा था कि कुछ अच्छा होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा, मगर ये जिला अस्पताल अब रेफर सेंटर बन के रह गया है। ना यहाँ पे सही जांचें हो पाती है, ना एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाती है, ना और कुछ है। देखिए, निश्चित रूप से अगर सूरजपुर जिला अस्पताल की बात की जाए तो स्थितियाँ बदली हैं और काफ़ी हद तक कई चीज़ें नई हुई हैं। नई मशीनें आई हैं, डॉक्टरों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। यही वजह है कि मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत जानने बिलासपुर के सरकारी अस्पताल में हालात जानने पहुंचे तो मरीज परेशान दिखे। समय पर OPD नहीं खुलती, दवाइयां नहीं मिलती और एडमिशन के लिए बेड भी उपलब्ध नहीं होते। कल से डॉक्टर मुझे बोले हैं कि सुबह आना बोल के, अभी तक डॉक्टर भी नहीं आए हैं और बस 42 रुपए का बस मेरे को टेबलेट दिए। अच्छा, तो फिर मैं कैसे करूँ? मेरा तो ट्रीटमेंट भी नहीं हो पा रहा है। कल भी आया हुआ था तो सर नॉर्मल चेक किए, ORS का घोल दे के भेज दिए और क्या क्या मेडिसिन लिख के दिए कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, और जो लिख रहे हैं मेडिसिन मिल नहीं रहा है। सरकार की इन उपलब्धियों और चुनौतियों के बीच विपक्षी दल कांग्रेस साय सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। कलेक्ट्रेट इनकी सरकार में जल जाता है, निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज होता है। इनकी सरकार में आदिवासी परेशान है, युवा परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पुलिस के कर्मी जो पुलिसकर्मी हैं वो आत्महत्या करने पे मजबूर है। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में लगा हुआ है और एक दूसरे को नुकसान करने में लगा हुआ है। 2 वर्षों में साय सरकार ने कई मोर्चों पर तेजी से काम किया। महिलाओं और किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिला, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे संवेदनशील क्षेत्र अब भी बड़ी चुनौतियों के रूप में सामने हैं, जिन पर निर्णायक सुधार की जरूरत है। छत्तीसगढ़ भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक संसाधनों और तेजी से हो रहे विकास के लिए जाना जाता है। यहाँ खनिज संसाधनों की प्रचुरता की वजह से औद्योगिक विकास में तेजी आई है। छत्तीसगढ़ सरकार की कई विकास योजनाओं के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और कृषि के क्षेत्र में निरंतर सुधार हुआ है। राज्य के सभी संभागों के जिलों में खास तौर पर अलग अलग परियोजनाओं के तहत सड़कें, पुल पुलिया सहित औद्योगिक क्षेत्र के विकास से राज्य का आर्थिक और सामाजिक विकास नई ऊंचाइयों को छू रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी बदलाव देखने को मिला है। समूचे जो राज्य हैं, राज्य के तमाम जिले हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। सड़कें बन रही है, पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है। कई ऐसे अंदरूनी इलाके थे जहां पर सड़कें नहीं बन पाती थी, पुल पुलियों का निर्माण नहीं हो पाता था, अन्य जो कार्य है वो नहीं हो पाते थे। उन इलाकों में अब विकास की गाथाएं बह रही हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं।
अगर हम बात करें बस्तर की, तो बस्तर एक ऐसा इलाका था जहां पर रेलवे कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी सहित विकास के जो आयाम थे वो कहीं ना कहीं धरातल पर मौजूद नहीं होते थे। लेकिन बीते कुछ सालों में नक्सलवाद पर नकेल कसने के साथ साथ प्रशासन और शासन ने ये एक अहम भूमिका निभाई और उस इलाकों में अब विकास हो रहे हैं जिस इलाकों में वही विकास को लोग तरसा करते थे। समृद्ध छत्तीसगढ़ की दिशा में जो पहला और अभिनव दृश्य देखने को मिलता है वो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। ये छत्तीसगढ़ का पहला 464 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा जो 3 राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ के कांकेर के बसनवाही से कोंडागांव जिले के केशकाल तक 2.8 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल का निर्माण हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ की पहली बड़ी सुरंग है और यात्रा समय को काफी कम करेगी। हम लोग 24 घंटे इधर काम चल रहा है, हम 3 शिफ्ट में काम करवा रहे इधर। अभी हम लोग अच्छे से मेहनत से मतलब प्री प्लानिंग से हम लोग पूरा एक्सपर्ट्स को लेकर आया। हमारा कंपनी का पहला साइट है, ये पहले टनल है। फिर भी हम लोग पूरा एक्सपर्ट्स को लेकर आके हम प्री प्लान से हम लोग 3-4 साल का काम है ना, 1 साल में काम कर चुका है। मतलब प्री प्लान की वजह से हम लोग ज़्यादा क्लास पाइस यूज़ करके मल्टीपल काम करके हम लोग जल्दी यूज़ किया। कल हम लोग RHS का पूरा ब्रेक थ्रू हो गया। LHS का ऑलरेडी 2 महीना पहले हम लोग ब्रेक थ्रू कर चुका है। RHS पूरा हो गया, अभी पूरा हेडिंग कंप्लीट हो गया। अभी बेंचिंग भी 1.5 किलोमीटर का 1.5-2 किलोमीटर का कंप्लीट हो गया और लाइनिंग भी 1.5 किलोमीटर का कंप्लीट हो चुका ऑलरेडी। छत्तीसगढ़ की राजधानी वहां पहुंचने का जो लोगों का क्रम रहा है हम जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कोई भी यदि बस्तर से निकलकर व्यक्ति जाता है तो एक दिन में वो अपने कामों को पूर्ण कर कर रात तक अपने घर पहुंच जाए, ये प्रयास रहता है। ऐसे समय में जो सकरी सड़कें हैं और जो पतले पुल पुलियां हैं उसमें निश्चित ही सड़क के मध्य तक जाकर अपने काम को पूर्ण करके सही समय पर पहुंच पाना एक कठिन काम था। लेकिन आज हम देखते हैं 2 लेन को जिस प्रकार से 4 लेन सड़क के अंदर किया जा रहा है और पुल पुलियों का जिस प्रकार से निर्माण शहर के अंदर हुआ है, राजधानी के अंदर हुआ है, उससे एक कनेक्टिविटी उससे संबंधित जो जुड़े हुए जिले हैं उनकी बहुत अच्छी हो गई है। रेल कनेक्टिविटी की दिशा में किए जा रहे कार्यों से गांव में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। राजधानी से लेकर समूचे छत्तीसगढ़ के अंदरूनी व सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि 100+ जनसंख्या वाले इलाकों को भी रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, जिसके लिए अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से काम शुरू हो चुका है। रेल कनेक्टिविटी जुड़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार का एक नया दौर शुरू होगा जो गांव की नई रूपरेखा तैयार करेगा। PM जनमन के पहले लॉट में जब 4,400 किलोमीटर पूरे देश के लिए स्वीकृत हुए तो 2,400 किलोमीटर सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत हुए, अर्थात पूरे देश में PM जनमन के लिए स्वीकृत सड़कों का 51% छत्तीसगढ़ के लिए था। अभी 24,000 ऐसे प्रधानमंत्री आवास है जो अतिरिक्त हम PM जनमन के लिए दे रहे हैं। हमारे जिले कवर्धा में भी PM जनमन के नाम के माध्यम से प्रत्येक दलदली, सुद्धर, बनगौरा, इधर हलमला, रेंगाखार सारे ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री PM जनमन के माध्यम से सड़कें निर्मित हो रही हैं। प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए आज तक ऐसा नहीं हुआ था जैसा काम अभी। बात करें अगर नक्सल प्रभावित इलाकों की, तो नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद से मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। लाल आतंक से ग्रस्त इस बस्तर में नक्सलवाद की जड़ों को खत्म करने मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई है। नक्सलवाद में कमी आने के बाद अब विकास ने तेजी पकड़ ली है, जिसके तहत अब अंदरूनी इलाकों में पुल पुलियों का निर्माण कराकर गांवों को जोड़ा जा रहा है। नक्सल प्रभावित उत्तर बस्तर कांकेर जिले की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए 78 ब्रिज की स्वीकृति प्रस्तावित है। बस्तर का जो पूरा इलाका है, एक समय ऐसा था कि अधिकांश मतलब 70 से 80% जो इलाके हैं वो ऐसे थे जहाँ सड़क कनेक्टिविटी भी नहीं थी। लेकिन वर्तमान में काफी सारे पुल स्वीकृत हुए हैं। कांकेर जिले में ही तकरीबन 29 पुल स्वीकृत हुए हैं। इस तरीके से पूरे बस्तर में अब जैसे जैसे नक्सलवाद पीछे गया है, अंदरूनी इलाकों तक कैंप खोले गए हैं, शासन की योजनाएं अंदर तक पहुंच रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो सड़क मार्ग है। जब सड़क ही नहीं होगी तो विकास कैसे पहुंचेगा। लेकिन अब जिस तरीके से सड़कें बनी है, जो सबसे बीहड़ इलाका था पूर्ववर्ती गाँव जो है वहां तक भी सड़क बन चुकी है, तो विकास के काम तो काफी हो रहे हैं। इसके साथ ही भारतमाला सड़क का जो काम चल रहा है वो भी काफी अच्छा काम है। और देखिए उससे सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ जो है वो विशाखापट्टनम और छत्तीसगढ़ की दूरी काफी कम हो जाएगी। वो प्रोजेक्ट भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही जो रावघाट रेलवे परियोजना का काम चल रहा है, जिसे अब जगदलपुर से जोड़ना है, उसकी भी स्वीकृति मिल चुकी है। उसका बजट पास हो चुका है
तो देखिए इससे एक चीज ये होगी कि अब रायपुर से सीधा बस्तर जो है वो रेल मार्ग से भी जुड़ जाएगा। तो निश्चित तौर पे काफी अच्छे काम हुए हैं और इस तरह के काम अगर होते रहेंगे तो बस्तर भी काफी जल्दी जो है पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ के बस्तर में रेल कनेक्टिविटी का विकास हो रहा है। रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन कुल 140 किलोमीटर परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना पर 3,513 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसके लिए काम शुरू हो गया है। ये निर्णय बस्तर अंचल के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। नक्सलवाद की समाप्ति के बाद डबल इंजन की सरकार ने बस्तर में जो विकास का सपना वर्षों से संजोया था, वो अब रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना से साकार होता दिख रहा है। ये रेल मार्ग बस्तर की जीवन रेखा साबित होगी, जो लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ 25 साल का युवा हो चुका है। इन 25 सालों में हम देख रहे हैं कि काफी क्षेत्रों में यहाँ विकास हुआ है। जैसे कि आप ऊर्जा के क्षेत्र में देख लीजिए, रेलवे के क्षेत्र में देख लीजिए, पैदावार के क्षेत्र में देख लीजिए। आज खाद्यान्न की पैदावार सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में होती है, जिससे हम निर्यात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखें, आप नया रायपुर देखिए, जो पिछली रमन सरकार में 15 साल जिस तेजी से विकसित हुआ है, आज हम उसमें एक नई सोच और नए युवाओं को जो वहां पर होना चाहिए, उस प्रकार का अपन जीवन शैली, जो आधुनिक जीवन शैली जो अपन बोलते हैं, वो चीज अब वहाँ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो पुराना रायपुर है, पुराना रायपुर को जिस तेजी से उन्होंने विकास किया है, वो बहुत ही मतलब आने वाले, मैं समझता हूँ 25-30 साल तक हमें देखने की फुर्सत नहीं है। जो गली गली सकरे थी, आज वो काफी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, वहां पर काफी आरामदायक और सर्व सुविधा युक्त वो रायपुर हो गया है। बात करें अगर रोजगार की, तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। खनिज संपदाओं से भरपूर बस्तर में विकास की नई ऊर्जा है। आदिवासी अंचल बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट, रावघाट, NMDC स्टील प्लांट रोजगार की नई उम्मीद है। हजारों करोड़ों रुपयों की लागत से तैयार हो रहे उद्योगों से काफी प्रोडक्शन होगा, जो स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ेगा और बस्तर में विकास की दिशा तय होगी। सड़क का जो विकास बढ़ रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे बस्तर संभाग में, उसको देखते हुए हमको लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और प्रगति करेगा। जो विकास होता है, जो खनिज है, उसमें जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ से, जैसे लगभग ऐसे कई राज्य है जो छत्तीसगढ़ से खनिज खरीदते हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और अच्छा करेगा। जैसे कि हम बस्तर संभाग को देखते हैं, बस्तर इतना सुंदर है, लेकिन नक्सलवाद को देखते हुए लोग पहले यहाँ पर थोड़ा सा संकोच करते थे जाने से, घूमने से, लेकिन आज के में जैसे जैसे नक्सलवाद अपने खात्मे की ओर है, बहुत जल्दी हमें लगता है कि जैसे कि लोग शिमला मनाली घूमने जाते हैं, बहुत जल्द लोग बस्तर देखने के लिए आएंगे। आज जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा इतना फेमस है, लेकिन लोग इस चीज को थोड़ा सा देखने से थोड़ा सा डरते थे, यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज बाहर से, जैसे मैं भी गया था, फॉरेन से लोग आके हमारी संस्कृति को देख रहे हैं। इस चीज से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा नाम होगा और लोग छत्तीसगढ़ और ख्याति प्राप्त करेगा। छत्तीसगढ़ के 2 सालों के प्रयास में लगातार जिस तरह से विकास दिख रहा है, उससे यही कह सकते हैं कि समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़ अब नजर आ रहा है। नीरज तिवारी, NDTV, कांकेर। छत्तीसगढ़, जहां कभी जंगल का मतलब था गोलियों की गूंज, जहां रात का मतलब था डर, और जहां पर कई गांवों में भारत की नहीं नक्सलियों की सरकार चलती थी, आज उसी बस्तर की तस्वीर बदली है। साय सरकार के 2 साल में नक्सल मोर्चे पर क्या बदला, कितने इलाकों में नक्सल पकड़ टूटी है, और क्या वाकई विकास ने नक्सली ताकत को कमजोर किया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। जो थोड़ा बहुत बचा है, 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरा 2500 बार कहा है कि भाई हथियार डाल दो मेन स्ट्रीम में, अगर नहीं डालेंगे तो हमारा अभियान चालू है। मैंने कहा ही 31/3/2024। अभी इतनी देर से बच कैसे, हिडमा इतनी देर से बच कैसे रहा है आपसे?
ये वही जंगल हैं जहां 5 साल पहले कैमरा ले जाना भी रिस्की था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और ये बदलाव अचानक नहीं आया। इसके पीछे है 2 साल की लगातार दबिश, लगातार ऑपरेशन और लगातार विकास। साय सरकार ने शुरुआत से ही टोन सेट कर दिया। गोली का जवाब सड़क और विकास से देंगे और बंदूक से भी देंगे। 2 साल में जो सबसे बड़ा बदलाव आया, नक्सलियों का एरिया डोमिनेशन टूटना। कितना क्या कुछ बदल रहा है ये भी हमको दिखाना जरूरी है। दरअसल इस वक्त मैं पेद्दा जोजेर गांव में हूँ। पेद्दा जोजेर वो गांव है जिसके बहुत पास में भीषण मुठभेड़ हुई और आप देखिए यहाँ किसी समय में लगभग बहुत लंबे समय तक स्कूल नहीं हुआ करते थे और क्योंकि यहाँ के स्कूलों को माओवादियों ने तोड़ दिया था। बताते हैं कि यहाँ पर 2005 में स्कूल हुआ करता था, उसके कुछ निशान बचे हुए हैं जो कि टूटे हुए स्कूल के। और अभी 2021 में यहाँ पर अब सरकार ने फिर से स्कूलों की स्थापना की है टेम्परेरी तौर पर। और यहाँ जब मैं गुजर रहा था तो बच्चों की आवाज़ ने मुझे रोका। देखिए बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। 52 53 53 54 55 56। जगदलपुर से बीजापुर, सुकमा से नारायणपुर, हर जगह फोर्सेस ने जंगल की वो लाइनें पार की जिन्हें नक्सली नो गो जोन कहते थे। ये इलाका ऐसा था कि किसी हर घर से कोई भी माओवादी किसी भी युवक या युवती को लेकर अपने साथ चला जाता था। लेकिन अब उस तोड़का गांव में ये जो सीमेंट के सीट वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दरअसल ये यहाँ का स्कूल है और जहाँ शिक्षा दूत के द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है। ये जो तिरंगे के रंग की जो पन्नियाँ लटकी हैं, ये इस बात की गवाह है कि 15 अगस्त को यहाँ पे भी तिरंगा फहराया गया था। और तिरंगा ऐसे ही नहीं फहराया गया, दरअसल यहाँ अब कैंप भी खोल दिया गया है, तो जिससे कि अब यहाँ के ग्रामीणों को किसी तरह का डर भय नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ ईंट और लाल रंग के नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये भी किसी माओवादी का स्मारक था। जब यहाँ कैंप फोर्स का कैंप जब इस्टेब्लिश किया गया तो उसके बाद इस स्मारक को तोड़ दिया गया। ये वही इलाका है जहां 3-4 साल पहले शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था, लेकिन अब इन गांव में बाजार देर रात तक खुले रहते हैं। लोग पुलिस की गाड़ी देखते ही छिपते नहीं, हाथ हिलाते हैं। जिसने नक्सलियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो है विकास। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चल रहा है, इसमें नक्सलाइट्स का एक ही उपाय रह गया, मुक्तधारा में आना है, सरेंडर करना है, अपना फैमिली को देखना है और या तो जहन्नुम में जाए। जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ स्टेट में, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है उसमें वो बच नहीं सकते और उनको ये 31 मार्च 26 नहीं, बहुत पहले ही सरेंडर करना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में पिछले 2 साल में 600 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का काम हुआ। सैकड़ों गांव बिजली से जुड़े, पहली बार मेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग हुई, गांव-गांव में मोबाइल नेटवर्क पहुंचा। माडवी हिजमा मरने के बाद जब इनका फर्स्ट PLGA बटालियन का कमांडर मर गया और बासव राजू गया, वेणुगोपाल सरेंडर किया, तकरीबन अभी 2 महीने में कम से कम 400 नक्सलाइट्स वेपन के साथ सरेंडर कर गए। इसका बड़ा फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अब उनके पास वेपन्स तो नहीं है जो आ रहे हैं सरेंडर करने के लिए मुख्य धारा के लिए, क्योंकि वो फैसिलिटी लेने के लिए, अपने आप को अपना फ्यूचर देखने के लिए, अपना फैमिली का फ्यूचर देखने के लिए, अपना बच्चों का फ्यूचर देखने के लिए ये सरेंडर कर रहे हैं। तो और सबसे मजेदार है कि जितने वेपन्स इनके साथ था, ये पूरे वेपन्स लेके, ऑटोमेटिक वेपन्स लेके ये सरेंडर कर रहे हैं। LMG आ रहा है, रॉकेट लॉन्चर आ रहा है, राइफल्स आ रहा है, ग्रेनेड्स आ रहा है, पिस्तौल आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है उनके साथ जो था। बचा क्या फास्ट PLGA बटालियन में जो लड़ाई करेंगे। फास्ट PLGA का वेपन चला गया, उनका आदमी चले गए, हिडमा चला गया, अब उनका कमांडर कौन बनेगा।
छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास ने लाल आतंक को धीरे धीरे अंदर से खोखला किया। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल में 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डालकर सरेंडर किया। इसी साल अक्टूबर में ही अकेले 258 नक्सलियों ने 2 दिनों में बड़े बड़े हथियारों के साथ सरेंडर किया। हाल ही में बीजापुर में 41 सक्रिय और इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ की नई नीति के तहत सरेंडर किए मामलों की समीक्षा और पुनर्वास के लिए प्रक्रिया भी तैयार की गई, जो बताता है कि सरेंडर की संख्या बढ़ी है और सरकार इस ट्रेंड को समर्थन दे रही है। एक वक्त जो नक्सलियों की सुरक्षित पनाहगाह थी, वही अब उनके लिए खतरा बन चुकी है। साय सरकार का दावा साफ है, 2026 तक नक्सलवाद का अंत, इसमें कोई दो राय नहीं। छत्तीसगढ़ के विकास में जो बड़ा बाधक था नक्सलवाद, उससे भी डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण कहीं न कहीं नक्सलवाद भी समापन की ओर है। हम लोग बस्तर क्षेत्र में भी शांति बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं और उस क्षेत्र में भी अब विकास की गंगा बहेगी। तो 2 साल का ये कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि 31 मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। नक्सलवाद की थ्योरी फैलाने वाले पशुपति टू तिरुपति का रेड कॉरिडोर की बात करते थे। देश के 130 से ज्यादा जिलों में फैले हुए थे, आज 11 जिले बच गए हैं और विशेष रूप से नक्सल प्रभावित 3 ही जिले बचे हैं और ढेर सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, सरेंडर भी हुए हैं। और मैं मानता हूं कि ये हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरा कर दें। लेकिन नक्सल मामलों पर चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। नक्सलियों से जंग अभी खत्म नहीं हुई है। आईईडी अभी भी सबसे बड़ा खतरा है। कई गांव में नक्सलियों का दबाव मौजूद है और बारिश आने पर ऑपरेशन धीमे पड़ते हैं। लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन अब पहली बार जीत की तरफ कदम बढ़े हैं। तो साय सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।